सच सुनना है तो सुनो। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक चेहरा थे और असली संविधान किसी और ने लिखा था? भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, ये आप मानते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा, क्रेडिट मुझे नहीं, किसी और को जाता है। जिसे आप संविधान निर्माता कहते हैं, उन्होंने भी एक ब्राह्मण को इसका असली लेखक कहा था। क्या नाम आपने कभी सुना है बी.एन. राव का? अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, ये कहने वाला मैं नहीं, खुद अंबेडकर ने कहा था। 1947 का साल था, सड़कों पर नारे थे, गली गली में झंडे फहर रहे थे और हर हिंदुस्तानी की आंखों में सिर्फ एक सपना था, अब अपना देश, अपना संविधान। लेकिन तब सवाल था, इस देश का कानून कौन बनाएगा? यहीं से कहानी शुरू होती है, दो महान दिमागों की। एक नाम हर कोई जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन दूसरा नाम सर बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, शायद आपने नहीं सुना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास की रोशनी में जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। 1887 मंगलोर, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा लड़का जिसका नाम था बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। उनके पिता डॉक्टर थे, भाई आरबीआई गवर्नर और दूसरा भाई पत्रकार। ये परिवार किताबों और सोच का घर था, पढ़ा लिखा परिवार था। बी.एन. राव ने मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉप किया, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर किया। ब्रिटिश एम्पायर ने इस इंसान को इतना बुद्धिमान माना कि 1938 में नाइट्स की उपाधि दे दी। जब संविधान बनने की बारी आई 1946 में, भारत सरकार ने बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया। उन्हें पूरी दुनिया के 60 से ज्यादा संविधान पढ़ने को कहा गया। उन्होंने पढ़ा, समझा और 1947 में पहला ड्राफ्ट तैयार किया। यस, पहला ड्राफ्ट, जिसमें भारत के संविधान की नींव थी, राव ने लिखा था। लेकिन राव को, यानी सर बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव को भुला दिया गया। बी.एन. राव ने कानून बनाया था, लेकिन राजनीति को एक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जो दलितों की आवाज बन सके, जो संविधान को रिप्रेजेंटेशन का रंग दे सके। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उसके चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ड्राफ्ट बी.एन. राव ने लिखा था और बी.एन. राव का लिखा हुआ ड्राफ्ट कमेटी को दिया गया, जिसे अंबेडकर जी ने रिफाइन किया। 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर जी ने संविधान सभा में खड़े हुए और बोले, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग पार्शली टू सर बी.एन. राव। अब सोचिए, विचारिए, जिसे हम संविधान का रचयिता मानते हैं, वह खुद कह रहा है कि असली श्रेय किसी और को जाता है। लेकिन आज एक को भगवान बना दिया गया और दूसरे को भुला दिया गया। आज देश के हर शहर में अंबेडकर जी की मूर्तियां हैं। उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज, स्टेडियम और यहाँ तक कि पार्क तक हैं। लेकिन बी.एन. राव का क्या हुआ? एक छोटा सा विकिपीडिया पेज, न किताबों में जिक्र, न म्यूजियम में तस्वीर। बी.एन. राव का जुर्म क्या था?
बस इतना कि वो ब्राह्मण थे और राजनीति से दूर थे। कमेंट में जरूर बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर को आज दलित समाज भगवान मानता है और राजनीतिक पार्टियां उनका नाम लेकर वोट मांगती हैं। लेकिन क्या वही समाज, वही नेता एक ब्राह्मण सर बीएन राव को वही सम्मान देंगे? क्या हम सच को सच कह पाएंगे या हमेशा पॉलिटिकल नैरेटिव में जीते रहेंगे? दोनों महान थे, नो डाउट, दोनों का सम्मान करना चाहिए। अंबेडकर जी ने आवाज दी और बीएन राव ने आधार। लेकिन क्या हमारा समाज सिर्फ आवाज सुनता है या सोचने वालों को भी सलाम करता है? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली तो कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए, बीएन राव, ताकि दुनिया जान सके कि भारत का संविधान सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक सोच का परिणाम था। लाइक करो, शेयर करो और इस छुपे हुए इतिहास को उजागर करो, क्योंकि जो इतिहास छुपाया गया वही सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। जय हिंद।